we are really glad and sincerely thank our PCC President Shrijukta Bhaktacharan Das Dada कि से एक भली बड़े मंच आज ऑर्गेनाइज करेछंती एते महत्वपूर्ण गुरुत्वपूर्ण ओडिसा सबुठु इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जोटा आजिका डेट रे दुखर कथा ए समय रे इंडिपेंडेंस रो एते वर्ष परे मध्य स्वाधीनता के इतने साल के बाद भी आज हम बात कर रहे हैं नारी निर्यातना के बारे में कि नारी को न्याय कैसे मिलेगा। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी हमारे पीसीसी सभापति को कि इस मुहूर्त पे जो नारी न्याय वाहिनी करके हम लोग जो ऑर्गेनाइज किए हैं आज लॉन्च कर रहे हैं। दिस विल बी अ बेफिटिंग रिप्लाई to the fake narrative of the current BJP government of Nari Shakti that they are trying to propagate and spread everywhere in Odisha and outside. The presence of such honorable speakers from all over the country today in this platform itself justifies that the data of crime against women and children of Odisha is not just limited to Odisha, but it is spread to every corner of the country where people are aware that something wrong is happening in the state. The crime against women and children are actually rising, be it NCRB data, be it regular newspaper clippings, regular articles which not only attract the local newspaper and media but also the national newspaper and media. So I would like to thank all the members on the dais who have spared their valuable time and are here today to be with us to at least have a dialogue on the stage. I would like to thank Sanghamitra Jena madam who is present here, AT convener, moderator Srimati Meenakshi Sakhi Mohdaya madam, उपस्थित अछंती आमरो वाइस प्रेसिडेंट पीसीसी शश्मिता भैरा अप्पा, उपस्थित अछंती स्पोक्स पर्सन पीसीसी एडवोकेट जयश्री पात्र अप्पा, एटी अछंती वर्षा सिंह madam advocate Bhumika Yadav. I was just sitting beside her. She's a young and vibrant advocate practicing in Supreme Court now, and rightly said that a dialogue is very, very important at this time when the government is trying to hide and is trying to avoid anything that speaks about, that brings forth the real face of Odisha, the real figures of crime in Odisha. तो और डायलॉग इज एटलीस्ट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम डिस्कस कर पाएंगे, हम जान पाएंगे, हम कुछ सजेशंस ले पाएंगे कि क्या हो रहा है स्टेट में, क्यों हो रहा है, इसको कैसे हम सुधार कर पाएंगे। मंच पे है एडवोकेट वाल्तिका जी, प्रोफेसर उषा केबी जेएनयू से, सरिता सारंगी महोदया, सयानिधि दत्ता महोदया, एटी मो सामनारे मध्य उपस्थित अछंती मोर बड़ भौणी सोनाली अप्पा, डॉक्टर मनीषा पटनायक, वीना गुप्ता जी, तारकेश्वरी नेगी, कंचन बालाजी, कुमुद मधुकर, शशि बालाजी एंड समस्त एजी उपस्थित हमर महिला नारी शक्ति मोठू बड़ मोर मुरबी माने मोर बंधु माने आपण मानको अशेष अशेष धन्यवाद जणैबू कि पीसीसी सभापति को नेतृत्व रे ए प्रोग्राम रे गोटे आह्वान रे आमे आज समस्त एकजुट हेकी उपस्थित हेचू। विभिन्न विभिन्न अंचल रो महिला माने एकजुट हेचंती केवल गोटे मिशन कि महिला मानको प्रति क्राइम काहे की पडुची, कौन असुविधा हेगला ओडिसा रे, जेते बेले ओडिसा रो स्थिति कुहा जाउतला कि हमरो स्टेट रो समस्या अवस्था टिके सुधुरुची, कोन पई एते हठात किनो व्यवस्था बिगड़ी गला, जो एनसीआरबी रिपोर्ट 21 कथा कहंतु कि एबे कथा कहंतु, तो या पई हमें समस्त एकजुट होचु कि सरकार आजिका समय रे हमरो मुख्यमंत्री गोटे नारी शक्ति सम्मेलन करूछंती सब जगह। जदि आपण मानक नजर पड़िथिबो कटक रे मध्य करूछंती ऑर्गेनाइज, तो मु आश्चर्य हे गली जेते बेले एते बड़ इंसिडेंट हेतिला आउ हमरो एमएलए माने हमारे आई स्पीक इन हिंदी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश। सो एक बहुत आश्चर्य की बात है जब पीसीसी के नेतृत्व में हम लोग सारे एमएलएज एकजुट हो गए कि नहीं, हम सरकार का इस बार विधानसभा में हमारा एक ही सब्जेक्ट, एक ही मुद्दा रहेगा, महिला का सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड सेफ्टी। तो इस मुद्दे पे जो रीसेंट क्राइम्स हुए थे हमने विधानसभा में कंटिन्यूसली हम उठाए कि आप एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म कीजिए, जो कमेटी सब दल के सब एमएलएज रहेंगे एंड हम लोग
इंक्वायर करेंगे एंड हम लोग सब रिपोर्ट्स लेंगे और इंश्योर करेंगे कैसे क्राइम क्यों बढ़ रहा है एंड क्या स्टेप्स लिया जाए। तो सरकार ने पूरा अवॉइड किया एंड लास्ट में एमएलए सस्पेंड हुए और बहुत बड़ा नारी सम्मेलन भी हुआ भुवनेश्वर में। उस वक्त सीएम का एक वर्ड आया जो कि मेरे दिल पे छू गया और आज तक है कि वो बोले कि ऐसा क्या हुआ है, कौन है जी, ऐसा क्या हुआ है कि आप लोगों को एक कमेटी की जरूरत पड़ गई, आप लोग इतना विरोध कर रहे हो। 27 गैंग रेप हुआ है हमारे उड़ीसा में महिलाओं के अगेंस्ट में, इतने महिला एंड बच्चे मिसिंग है, 1600 से अधिक 27 गैंग रेप पर डे हो रहा है महिला के अगेंस्ट में। तो ये जो फिगर्स है ये कि इतना छोटा हो गया है। एक गैंग रेप जैसे मैडम बोल रही थी, निर्भया ने पूरा देश को हिला दिया और उस गैंग रेप के बाद इतने रिस्पॉन्सिबल वे में कांग्रेस सरकार उस टाइम एक्शन लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए, उन्होंने सोनिया गांधी जी खुद गई थी मिलने के लिए पीड़ित के फैमिली के साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया सब डॉक्टर्स लोगों को बुला के, उसके साथ निर्भया फंड तैयार किया गया, बहुत सारा शफलिंग एक्शन लिया गया गवर्नमेंट के लेवल पे, क्योंकि गवर्नमेंट अंडरस्टूड कि दिस इज अ बिग क्राइम। वो क्राइम को ढांकने में नहीं लगते, दे अंडरस्टूड यस समथिंग हैज हैपेंड, वी हैव टू एड्रेस राइट नाउ एंड इंश्योर कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना हो। बट निर्भया फंड जो आया स्टेट्स पे, अगर उसका भी फिगर आप देखेंगे वो भी यूटिलाइज नहीं हुआ ठीक से। सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हुई थी वो फंड में, वो फंड यूज होता महिला सुरक्षा के लिए, बट उसको भी यूज नहीं किए। सो आज के समय ये नारी न्याय समिति का आवश्यक बहुत है, जिसमें कि डायलॉग्स होंगे कि क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, क्या स्टेप लिया जाएगा कि महिला सुरक्षा हो सकती है। एक सुभद्रा योजना में 5000 रुपया देके आप ये नहीं सुन सकते हो कि हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी सैक्रिफाइस कर देंगे। हमारा प्रथम अधिकार है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा डिग्निटी, हमारा सुरक्षा, ये हमारा अधिकार है, इसको आप प्रोटेक्ट करो। सुभद्रा योजना बोल के 5000 रुपए दे रहे हो और उधर सुभद्रा के साथ जो निर्यातन हुआ उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो लड़की को बचा नहीं पाया, तो आप क्यों फेक नैरेटिव दे रहे हो, बोल रहे हो नारी शक्ति लखपति दीदी के बारे में, जबकि महिला खुद स्ट्रगल कर रही है, सुरक्षा नहीं है, रास्ते पे नहीं जा पा रही है।